प्रीता मैडम को मारने का किसी और का प्लान था साहब। नाम बता, नाम बता, किसने पैसे दिए थे ये बोल। नाम बता, नाम बता, नाम बता उसका। वरना इस लड़की का नाम के लिए तूने फिरा। प्रीता अरोरा तो आप यहाँ छिपी है, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। नहीं इंस्पेक्टर, मैं आपको बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रीता जी की कोई गलती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वो मिस्टर ऋषभ, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हम इस बापी को भी ढूंढ रहे थे। ओके, आप मेरी बात सुनिए तो सही, वो प्रीता जी की गलती। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ले चलिए यहाँ से, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इन्हें। एक मिनट, आप प्रीता को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? I mean, इसने अभी भी कबूल किया ना कि प्रीता बेगुनाह है। जानता हूं मैं, लेकिन प्रीता अरोरा को जेल ले जाना मेरी ड्यूटी है। ओके? अब कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार, ये अदालत फैसला करेगी। और वैसे भी आज इस केस का फैसला होने वाला है, इसलिए मुझे इन्हें ले जाना बहुत जरूरी है। ओके? और आप लोगों ने मिलकर प्रीता अरोरा को यहाँ छुपाया था, इसका मतलब आप भी इन्वॉल्व हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है। किसी को पता भी नहीं था कि मैं इस घर में छुपी हुई हूँ। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि पुलिस की जीप का जब एक्सीडेंट हो गया था तो मैं बाकी सब लोगों की मदद करने के लिए सड़क पर निकली तो वो ट्रक ड्राइवर मुझे दिख गया। जब मैं बाकी सब कांस्टेबल्स की मदद करने के लिए वो लिफ्ट मांग रही थी, उसके बाद ये मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गया। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर कहीं छिप गई और ये मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, यहाँ पर इस घर में किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं यहाँ पर हूँ या ये यहाँ पर है। किसी को कोई आइडिया नहीं था, किसी की कोई गलती नहीं है। तो आप उनको कुछ मत कहिए, आप मुझे ले जाइए, आपको जहाँ ले जाना है। ओके, जो भी सफाई देनी है अदालत चल कर देना। ओके, ले चलो इसे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम बस आ ही रहे हैं कोर्ट। करण प्रीता की लव स्टोरी का लव तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं इस लव स्टोरी का दी एंड करूंगी। आज की रात कितनी भयानक थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए, हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। मुझे वो फोन देखना है, मुझे वो वीडियो जो तुम्हारे फोन में जो तुमने पुलिस को दी थी, वो वीडियो देखनी है। ऋषभ जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? पूरी रात चली गई प्रीता के चक्कर में, अभी आपको लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया है? मुझे समझ भी नहीं आता, मुझ पर इतना शक क्यों करते हो? आपने जीना मुश्किल कर दिया मेरा इस घर में। ऋषभ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और वो भी बहुत अच्छी बहू। अगर मुझे प्रीता से प्रॉब्लम होती तो मैं पुलिस को बता देती कि वो लोग टेरेस पे है, लेकिन मैंने बताया नहीं ना। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम चला कि वो टेरेस पे थे? जब तक वाटर टैंक से करण और प्रीता जी बाहर नहीं आते, किसी को भी नहीं मालूम था कि वो लोग वाटर टैंक के अंदर है। मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन उनको कैसे मालूम था? बोल दीजिए, ये भी अचानक से मैंने... पुलिस आ गई ऊपर टेरेस पर ढूंढने के लिए। वो कैसे वहां पर पहुंचे? उनको बोला किसने वहां पे? तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? मुझे नहीं मालूम। पुलिस का काम है चेक करना, वो चेक करनी थी। मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए ना, आवाज नीचे करके बात करो। मुझे कोर्ट जाना, चेंज करना है, आप जाइए। ले जा।
I'll see you in the court. बहुत प्रीता प्रीता करते हो ना। आज के बाद प्रीता और उसका पूरा खानदान हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। पता नहीं दिमाग खराब है इस लड़की का, क्या करती है कुछ समझ में ही नहीं आता है। बीजी ये नहीं कि कम से कम बता के चली जाती कि कहाँ जा रही। सृष्टि टेरेस पे भी नहीं है। अरे वो तो बीजी के कमरे में भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया उसे मैंने। पता है आपको, रात को मैं गई थी, वो रजाई ओढ़कर सो रही थी, लाइट भी बंद थी कमरे की, लेकिन सुबह गई और रजाई हटा के देखी तो देखा तकिए नीचे रखे हुए। पागल बना के चली गई है, रात से ही कहीं गायब है और पता नहीं कहाँ गई है। बता के तो जाना चाहिए ना कम से कम। आज सच में बहुत मार खाएगी ये लड़की मुझसे, जब देखो अपनी मर्जी। कहाँ गई थी तू? नहीं, कहाँ थी तू सारी रात? यहीं पर बाहर ही थी। झूठ मत बोल मुझसे सृष्टि, मुझे पता है तू नहीं थी घर पे। मैंने देखा सुबह तूने वो अपनी रजाई के नीचे तकिए लगाए हुए थे ताकि हमें पागल बना सके कि तू सो रही है और तू कहीं और थी। मुझे बता तू कहाँ थी? माँ मैं तो सृष्टि तुझे पता है ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे जवाब चाहिए होता है। सृष्टि तुझे पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ प्रीता को लेकर। हाँ कहाँ गई थी, बता क्यों नहीं रही है? लुथरा हाउस। क्यों गई थी तू? हाँ मैंने तुझे मना किया था ना वहां जाने से। माँ प्लीज आप है ना गुस्सा मत करना, शांत रहना। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, शुरू से बताती हूँ। आपको याद है ना मैं लुथरा हाउस गई थी करण सर से झगड़ा करने। उसके बाद मुझे किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया, तो जब मैंने वो फ़ोन उठाया था वो प्रीता दी का था। वो न्यूलिंग रोड पे वो बापी का पीछा कर रहे थे। बापी वो ट्रक ड्राइवर जिसकी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। प्रीता को मारने के लिए पैसे मिले थे मुझे और मैं उस दिन उनको मारने ही वाला था। अचानक उनकी बहन आ गई और उन्होंने प्रीता जी का हाथ पकड़ के खींच लिया। इस चक्कर में साहब महारा वो रोड पे गिर गई, लेकिन महारा को मारने में प्रीता का हाथ नहीं था साहब। क्या सच में गुंडे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? हाँ जानकी आंटी, उस गुंडे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वैसे इस पूरे ड्रामे में एक बात ये अच्छी हो गई कि दी पर जो इल्जाम लगे ना वो अब हट जाएंगे। दी बेकसूर साबित होगी और उसके बाद वो अपनी फैमिली में, हमारे घर में हमारे साथ होंगी। माँ मुझे लगता है कि प्रीता घर वापस आ जाएगी, मुझे विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है माँ, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो फिर हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है हमें कोर्ट चलना चाहिए, देर हो रही है। माँ मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी आ जा। हाँ माता रानी आज सब कुछ ठीक कर देना, प्रीता को हम घर ले जा पाए। करण कैसे हो दादी? कैसे हो दादी? ठीक। आज तो आप खुश हो गए प्रीता घर आने वाली? कैसे नहीं आती? अरे सारे घर का प्यार उसके साथ था, आती कैसे नहीं? प्यार में बड़ी ताकत होती है। और फिर हमारी बेटी इतनी अच्छी, कुछ बुरा तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है, मतलब आपको पता था? पता तो चलना ही था आपको। हाँ मुझे पता था, और पता है मुझे किसने बताया? सृष्टि ने। सृष्टि हमारी बहुत बड़ी खबरू है, सबसे तेज खबर लाती और सही लाती और सबसे पहले बताती। अजब रफ्तार है उसकी। पुत्र आज साड़ी प्रीता घर वापस आएगी, सुख चैन भी वापस आएगा। ये सब तेरी वजह से। आज मुझे जी भर के दुआएं देने थे, तेरी वजह से खुशियाँ वापस आई हैं। तेरा रब खुशियों का भंडार भरे रखे, तुझे कदम कदम भी कामयाबी दे। अरे बस 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 जानकी, सारे आशीर्वाद तू ही दे देगी कि मेरे लिए भी कुछ छोड़ेगी? नहीं जानकी आंटी, बड़ों का आशीर्वाद भी तो होता है। अच्छा जी, और मैं जो सबसे बड़ी हूँ उसके आशीर्वाद की कोई जरूरत ही नहीं। बड़ा बदलू है तू, है? फौरन मौका देख के पार्टी बदल ली, इकट्ठी कर दूंगी तेरे से मैं। दादी मैंने पार्टी कब बदली? और मैं आपकी पार्टी कभी नहीं छोड़ सकता। यू आर माय गर्लफ्रेंड नंबर 2। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था। प्रीता आ गई? नहीं अभी वैन नहीं आई उसकी। नमस्ते सर आंटी। नमस्ते बेटा।
ले चलो। सब ठीक हो जाएगा। देखा तूने, मुझे लगता है कि सरला आंटी अभी भी मुझसे नाराज है। आई मीन तुझसे इतनी अच्छी तरीके से मिली और मुझे तो देखा भी नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं लगा ऐसा। क्या? ज्यादा सोच रहे तो ऐसा कुछ नहीं। करण सर, जिस तरह से मम्मा ने बिहेव किया, एक्चुअली उनकी कोई गलती नहीं है, आपसे अभी भी नाराज है, उसके लिए सॉरी यार। सरला आंटी नाराज थी? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, ठीक तो बिहेव किया उन्होंने। आप कितने अच्छे हैं करण सर, मुझे एम्बैरेस फील ना हो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो ना। थैंक यू। मैं अंदर जा रही हूँ। ऋषभ, देखा तूने, मैंने कहा था ना सरला आंटी मुझसे नाराज है। कहाँ नाराज है? तू बहुत ज्यादा सोचता है, तू इतना मत सोच। कुछ नहीं हुआ, चल।